यह कहानी किसी विजय पत्र की नहीं, यह कहानी अपमान से उठी ज्वाला की है। जब रोम ने सोचा कि ब्रिटानिया झुक चुकी है, तब एक औरत खड़ी हुई, खुले बाल, लौह सी आंखें और शब्दों में बिजली। बोउडिका, इकीनी कबीले की रानी, जिसे सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए, जिसकी बेटियों की अस्मिता रौंद दी गई और जिसके राज्य को रोमन सत्ता ने लूट की वस्तु समझ लिया। पर रोम भूल गया था कि अपमान सहा जा सकता है, पर स्वाभिमान नहीं। और वही अपमान उस दिन युद्ध भूमि में इतिहास की गर्जना बन गया। उस क्षण वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह अत्याचार से घायल एक मां, अपमान से जली एक स्त्री और स्वतंत्रता की जीवित मशाल थी। काष्ठ रथ पर खड़ी होकर उसकी आवाज उठी, इतनी तीव्र कि ब्रिटानिया के वन थर्रा उठे और धरती की नसें कांप गईं। मेरे साहसी योद्धाओं, आज इस मैदान में खड़ी मैं सिर्फ तुम्हारी रानी नहीं, मैं एक मां हूं, मैं एक अपमानित स्त्री हूं। आज या तो हम आजाद होंगे या इस मिट्टी में अपनी वीरता की अमर गाथा लिख देंगे। मैं एक औरत होकर मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार हूं। क्या तुम मेरे साथ खड़े होने का साहस रखते हो? पूरे मैदान में एक साथ दहाड़ उठ गई। उठो, अपनी आजादी के लिए, अपनी बेटियों के सम्मान के लिए, और रोम को दिखा दो कि केनी कबीला झुकना नहीं, सिर्फ प्रतिरोध करना जानता है। उस दिन नगर नहीं चले, उस दिन रोम की अजेयता का मिथक राख बन गया। यह युद्ध सिर्फ सेनाओं का नहीं था, यह गुलामी बनाम आत्मसम्मान का संग्राम था। अंत में शरीर गिर सकता है, पर चेतना नहीं। इकेनी की रानी बोउडिका गिरी, पर झुकी नहीं। उसने पराधीन जीवन से बेहतर मृत्यु को चुना, क्योंकि कुछ स्त्रियां इतिहास में राज नहीं करती, वे इतिहास को सिर्फ गर्जना सिखाती हैं।